गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, इब्राहिम फैमिली, शोएब, दीपिका और सबा और सनी, इनके इतने खुलासे हो रहे हैं ना, इतने खुलासे हो रहे हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाना भी चाहा, बट क्या हुआ ना, मैं बिजी हो गई तो मैं बना नहीं पाई। तो बात ये है, अभी हम बात करते हैं दीपिका और शोएब के, फिर अगली वीडियो में बात करेंगे सनी और सबा। भाई उसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। तो चलिए, अभी दीपिका और शोएब के भी खुलासे कम नहीं है। तो गाइस, पता चला है जो दीपिका के फादर हैं, पहले बहुत इनका रिलेशन अच्छा दिखता था। बोलते ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता है वही होता है। तो अभी जो एक और नेबर आई हैं, जो इनसे पीड़ित भी बोल सकते हैं, मतलब इन्हीं की बिल्डिंग में रहती हैं प्रेजेंट टाइम में ही। वो जो पहले नेबर थी, वो दीपिका के एक्स इन लॉज, एक्स ससुराल की वहाँ रहते थे, और वो कहीं और रहती हैं। तो उनका वो था, वो बेटी के लिए था, जो मासूम रिश्ता है। ये जो नेबर है, अब ये इनकी रियलिटी बता रही हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में यहाँ रहती है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है। तो हमने सुना, हमें बड़े ही अजीब लगा कि ये लोग किस टाइप के लीचड़ नीच लोग हैं। दिखाते कि हम सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, और हम ऐसे वैसे। लेकिन अब मैंने आज ही 4 साल पुरानी दीपिका कक्कड़ की, जो दीपिका इब्राहिम है, दीपिका की वीडियो देखी, जो वो अपनी मासी के घर गई थी पुणे। वहाँ उस टाइम की वीडियो में और अब में बहुत डिफरेंस है दीपिका में। वो दीपिका अलग तरीके से रहती थी, और ये दीपिका एक बंद के रहने वाली, मतलब कि या खुद को ही बांध के रखने वाली अजीब सी दीपिका है। वो एक एक्ट्रेस थी, प्रोफेशनल थी, लाइफ को जीने वाली, दिखाने वाली, और ये अलग दीपिका है। ठीक है। तो मतलब सोचिए कितनी चीज़ें हैं। वो वहाँ पे गई थी, यहाँ पे। अब जब दीपिका जो है, उसके फादर की बातें समझ में सुनने में आ रही है कि दीपिका के फादर पहले इन्हीं की बिल्डिंग में ही रहते थे, इन्हीं की ही वही महंगे वाली बिल्डिंग जिसका रेंट भी ज़्यादा होता था। लेकिन बीच मतलब ये बताया गया है कि जो दीपिका के फादर हैं, उनके तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लस वो ड्रिंक करते थे। क्यों? क्योंकि वो अकेले हो चुके थे, उनके पास कोई नहीं था। फिर मतलब कि सोचो, उनकी भी इमेज डाउन कर दी गई। मतलब सोचो, इस शोएब ने दीपिका को हर एक उस इंसान से अलग किया जो वो उसके करीब था। दीपिका और शोएब जब एक साथ हुए हैं, तो ये देखा गया है कि दीपिका ने कितने लोगों से दूरी बनाई है, या कितने लोगों ने दीपिका से दूरी बनाई है। दीपिका के पास ना सिर्फ एक जरूर दिखती है मैडम, जो आरती नाम है, वो शायद एबीपी न्यूज में है। ठीक है। तो वो उसकी शायद पीआर बोलो या पर्सन असिस्टेंट, जो भी बोलो, वो उसकी फ्रेंड जो भी है वो है। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से अब ये चीज़ें दिख रही हैं, जो इन नेबर बता रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं। सोचिए, ये लोग प्री प्लान करते हैं, इनकी काफ़ी बड़ी टीम है, मतलब कि काफ़ी लोग हैं जिसमें, और ये ऑब्जर्व करते हैं यूट्यूबर्स को, और ये पहले से डिसाइड करते हैं और स्क्रिप्टेड व्लॉगिंग करते हैं। ठीक है। अब जब ये जो पहले ही आ चुका था, ये मतलब लोगों ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया था कि अब मासूम बच्ची का जो रिश्ता आया है, जो मासूम रिश्ता सामने अब बार बार आ रहा है, और उसके प्रूफ भी आ रहे हैं, काफी चीजें आ रही हैं। तो अब मैडम दीपिका परेशान हो जाएंगी। अब उनको एक मेडिकल कार्ड, फिजिकल मतलब मेडिकल कार्ड खेलना पड़ेगा, वो कि ये चीजें होंगी। अब हमें नहीं पता, हम किसी की मेडिकल स्थिति में, कंडीशन में हम मजाक नहीं बनाते। लेकिन अब इस पे हम बोलेंगे कि जब वो शिव वहाँ ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग इमोशन दिखा रहे हैं, अपने सब दिखा रहे हैं, लेकिन ये इमोशन सिर्फ वहीं तक क्यों होते हैं? इनकी ये चीज़ें वहाँ क्यों नहीं होती? अगर हमारे घर में किसी का ऐसे ऑपरेशन होगा, तो काफ़ी लोग आते हैं, मिलने जाते हैं। अब इनको वो एक रूम जो हॉस्पिटल का था वो मिला था, उसमें जनाब को दीपिका नहीं दिख पा रही थी सामने, कि भाई कैप्चर भी तो करना है ना, दीपिका को लेटे हुए कैप्चर कैसे करूंगा? अब मुझे ऐसे मुड़ के जाना पड़ेगा। तो जनाब ने रूम भी चेंज करा दिया। दीपिका बोलती है कि जनाब हमें नहीं देखते तो उनका दिल नहीं करता है, मानता है। तो वही चीजें थी। अब ये भी था कि स्क्रिप्ट में, और कई लोगों ने, जैसे वो लोग क्या कहते हैं ना, नेबर, वो लोग वॉक करते हैं, ये लोग अपनी आपस में बातें करते हैं, तो नेबर्स को सुनता भी है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो वो नेबर अब बता रही हैं कि ये लोग ऐसे ऐसे डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो अब इनके स्क्रिप्ट में ये भी था कि, तो मतलब इनका ये सब चीजें हैं।
ठीक है। तो दीपिका कक्कड़ और शोएब की जो लाइफ है बड़ी ही अजीब से अजीब व गरीब है। ये लोग किस टाइप के लोग हैं। अभी हाँ, रूहान वाला भी है, रूहान और उसकी जो मम्मी है दीपिका की, ये लोग भी मिलने आने वाले हैं, ये भी स्क्रिप्ट है। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जो बच्चा है वो अपनी नानी से कनेक्टेड है, वो दादी से दादा से कनेक्टेड क्यों नहीं है, वो बुआ से कनेक्टेड क्यों नहीं है, वो अपने दादी दादा इनसे क्यों नहीं है, दादी दादा के पास क्यों नहीं है इतना, नानी से ही क्यों है, नानी ही क्यों संभालती है। ठीक है चलो, नानी रहती है पास में, ये चीज़ें होती हैं, बट बच्चा नानी से होता है कनेक्टेड, पर दादा दादी से क्यों नहीं है। वो नानी के साथ इतना कंफर्टेबल है कि मम्मी के बिना 4 दिन रह सकता है, याद करेगा ऐसा नहीं है, बट रह पाएगा। पर दादी से क्यों नहीं है, दादी अलग बिल्डिंग में क्यों रहती है, मतलब सोचिए, अलग बिल्डिंग है, सॉरी अलग फ्लैट में। तो इन लोगों के अंदर ना सच में बहुत चीज़ें हैं, जो पब्लिकली बोलता है कि मैं अपनी अम्मी के कपड़े फाड़ देता था जो अच्छे नहीं लगते थे। अभी मैंने शॉर्ट डालूँगी, उसमें जो जनाब हैं, जो अपनी अम्मी के सूट पे क्वेश्चन उठा रहे थे, बोल रहे थे कि मैं ऐसे फाड़ देता था, ये करता था। जनाब तो घाघरे वाले कुर्ते पहनते हैं इनके, मैं वो भी शॉर्ट डाल दूँगी। तो इनकी जो चीज़ें ना सच में बड़ी ही स्क्रिप्टेड, बड़ी फेक दुनिया लगती है, एकदम बहुत ही फेक। काफ़ी चीज़ें हैं, और ये शो है दीपिका जो अपनी इतना फैमिली फैमिली करते हैं, सच में कुछ फैमिली नहीं है, ये फेक हैं। और हर एक चीज़ इनकी लाइफ में, हर एक सेकंड इनकी ज़िंदगी जो भी चीज़ है वो फेक है, हर एक चीज़। कभी कभी तो लगता है कि इनके लिए इनके बच्चे का जो प्यार है वो भी फेक है सच में। तो चलिए अभी हम चलते हैं, फिर बात करेंगे और आगे, और ख़त्म नहीं हुई है बातें अभी, ठीक है। तो चलिए, राधे राधे, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।